अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा की सबसे अहम तहसील जो कि पसमानदगी के लिहाज से सबसे अहम है और इसका नाम है कोट मोमन। कोट मोमन का अहम जो रूट है वो मोटरवे M2 है और M2 की वजह से यहाँ पर जो रोड की आमदोरफ्त है, जब से M2 बना तब से इस इलाके की अहमियत भी बढ़ी। लेकिन इससे पहले ये तहसील नहीं थी, ये कुछ अर्सा पहले ही तहसील बनी है, लेकिन तहसील तो बना दी गई। इसके जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। इस वक्त अगर कोट मोमन की बात की जाए तो इसकी नकूश की आबादी की जो तादाद है कोट मोमन के अंदर, वो पूरी तहसील में 4.5 लाख की आबादी है, जबकि शहर के अंदर 60,000 लोग आबाद हैं। लेकिन इस 60 लाख आबादी के अंदर इस शहर की बात की जाए, ना तो सेवरेज है, ना ही गंदगी उठाने वाला कोई है, ना ही रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ और सिर्फ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिस पर लोग मुनसर हैं, जबकि दीगर लोग जो है पीने का साफ पानी उसको लेने के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करते हैं। तो ये हालत है इस इलाके की। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फेस्को या फिर बजट में इस बार भी अरबों रुपया बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया। खंबे टेढ़े हैं, तारें उलझी हुई हैं, कोई भी हादसा बाज़ार के अंदर रोनुमा हो सकता है। ताजर बरादरी हमारे साथ होगी इस प्रोग्राम में, आवाम होगी, तो उनसे पूछेंगे क्योंकि यहाँ की सियासत भी बड़ी दिलचस्प है। जो लोग जीते हैं यहाँ से वो अपोजिशन में बैठे हैं तो वो काम नहीं करवा सक रहे हैं, जबकि जो हुकूमती पार्टी है उनके जो रहनुमा हार भी गए थे इलेक्शन में, ज़्यादातर काम वो करवा रहे हैं और काम भी फिर पूरे सूरे हो रहे हैं, क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आगे आते नहीं हैं और जो हारे हुए हैं वो बेचारे जाके तरला या मिन्नत करते हैं, तो उसके बाद थोड़े बहुत फंड लग भी जाते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होते हैं। तो इस इलाके में सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है। सेवरेज की वजह से इस वक्त तमाम के तमाम मामलात वहीं के वहीं ठप हैं। सेवरेज का जो प्रोजेक्ट था 17 करोड़ रुपए का, आज से कई साल पहले, तकरीबन 10 से 15 साल पहले की बात है, तो उस दौर में इतना पैसा लगा सेवरेज पे, लेकिन वो लाइनें ही ठीक तरीके से नहीं बनाई गई, बुनियादें उसकी ठीक नहीं थी और उसके अंदर जो मटेरियल था उसमें भी ये बताया जा रहा है कि कमी पेशी रखी गई, जिसके बाद वो सेवरेज चली नहीं माशाल्लाह। अब ये रोड है जी मेन चौक का, मैं पहले दिखा दूं कि पत्थर निकले हुए हैं बीच में से। जो भी गाड़ी यहाँ से, जो भी व्हीकल गुजरता होगा ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगी। ये मेन मोटरवे रूट है, उस पर जा रही है और ये सरगोदा की तरफ जा रही है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ इसका ज़िला या डिविजनल हेडक्वार्टर है और दूसरी तरफ M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद के लिए है। तो ये हाल है इस वक्त इस शहर का। यहाँ से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़े हुए हैं और जीते हुए हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर जो है वो खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर यहाँ का भी जो किन्नू है, वैसे तो भलवाल का बड़ा मशहूर है, तो ये भलवाल का बॉर्डर है, बिल्कुल साथ भलवाल है, तो यहाँ का किन्नू भी बड़ा मीठा है, तो किन्नू की एक्सपोर्ट भी यहाँ पे होती है। यानी कि यहाँ से टैक्स की कमी नहीं है, टैक्स देने वाला इलाका है, लेकिन टैक्स है कहाँ, नज़र कहीं नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ जी, MC के सामने ठहरे हैं, मुझे तो शर्म आ रही है MC के सामने, ये हालात हैं, बात करते हुए शर्म आ रही है कि अपने घर के सामने वाला जिन्होंने मामला ठीक करने, वो तो ठीक कर सकते हैं सामने वाला मामला। ये मामला ठीक हो सकते थे, लेकिन हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो वोट लेके यहाँ से पहले भी मुंतखब हुए हैं और अब भी बैठे हैं, उनका भी इसमें बड़ा हाथ है और उन्होंने वोट लेके इस शहर के साथ सुतीली माँ का सलूक किया है। इनको चाहिए था कि ये हमारे शहर को, जितने हमने इनको वोट दिए हैं, ये शहर के मसाइल हल करते, लेकिन इन्होंने कोट मोमन को नज़रअंदाज किया है और मैं समझ रहा हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये अपोजिशन में रह के और ये समझते हैं कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं है। इनको चाहिए हल्के में आएँ, जो ये कर सकते हैं वो करें। ये लोगों के अब जनाजे और कुल में भी शरीक होने से आ रही हैं और ये इनके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई काम हो रहा है वो PTI कर रही है और अगर इनकी कुछ कारदगी बेहतर होगी तो नून लीग के लिए ये लम्हा फिक्रिया होगा। यहाँ से सारी सीटें नून लीग जीती, हमेशा अपोजिशन में हमेशा जीती, कोई नहीं हारा। सबसे बदतर दौर हमेशा बेड़ा गर्क की किया फिर मेरे ख्याल में सारा बिल्कुल किया है। कोट मोमन वालों ने इनका बड़ा साथ दिया, नून लीग का हर वक्त इनको वोट दिए हैं, जब भी जरूरत पड़ी अब बुरे से बुरे हालात में भी ये इसके साथ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी यहाँ से, नवाज शरीफ यहाँ के सबका इसी हल्के से जीत के वज़ीर आज़म बने थे
और उसका एहसान ये अब तक कोट मोमन वाले उतार रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसका बदला नहीं दिया। कोट मोमन का उन्होंने वजीर आजम बन के भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और जो भी हमको यहाँ मिला है उसने कोई कोट मोमन के लिए काम नहीं। फिक्र न करें, इमरान खान साहब शायद ठीक कर लें। इमरान खान की तो कारकर्दगी सबके सामने है, तो वो लॉलीपॉप ही दे रहे हैं, तो अपना उसका जो रिजल्ट है वो तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा भी क्या होता है क्या नहीं होता। तो वोट देना इमरान खान को आप? इमरान खान को वोट बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या क्या? नून लीग जो है वो पहले भी मसलन जो है यहाँ से जीती है, मुझे लगता है अब फिर कुछ चालाकी करके ये फिर जीत जाएंगे। और मतलब इस इलाके का कुछ नहीं होने वाला? ना कुछ नहीं होगा। ये बहुत ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है फिर आपकी? ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो अब एसी साहब आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, अनेस्ट आदमी हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 पार्क उन्होंने शुरू किए हैं, इसके अलावा वही ऐसी हैं जिनका ट्रांसफर हुआ था, यहाँ के लोगों ने खड़े होकर उनके हक में कहा कि ऐसा बंदा बाहर नहीं जाना। बिल्कुल, ये कोट मोमन की तारीख में ऐसा बंदा आज तक आया भी नहीं है जितना ये मैंने उनका ट्रांसफर रुकवा दिया। बिल्कुल रुकवाया। ये काम करता है वो बंदा? बिल्कुल काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। ठीक है। तो अभी वाटर सप्लाई का भी मामला है, सुना है बन गई है लेकिन चल नहीं रही है। जी हाँ, ये इनकी अपना मैं समझता हूँ कि अपना नाकस हिकमत अमली की वजह से ये बड़ा पुराना नून लीग का था ये, तो ये शुरू नहीं हो सका। इनको चाहिए इस पे जल्द से जल्द जिनको वोट दिए भाई उनको पकड़ो ना जाके। वो एक जो है वो टीवी चैनल पे बैठा है, उसकी ड्यूटी वहाँ पे मोहसिन शाह नवाज रांझा की। और फिर चला दे जरा। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब आपके हल्के में हैं हम, जो कि बड़ी बातें करते हैं अपोजिशन के खिलाफ, बड़ी बातें करते हैं अपने हल्के का, उनको कुछ पता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। यहाँ आते होंगे, मिलते तो होंगे? बिल्कुल नहीं आते, वो वहीं पे अपना जो उनका शहर है गांव है वहीं वो अपना खुशामदी लोग वहीं पहुंच जाते हैं। बिसाब अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसा लीडर किसी को मिलेगा जो बाहर बैठा होगा और इधर से जीत भी जाता। बस ये हमारी बदकिस्मती है इस इलाके की। अफसोस की बात है मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब के लिए, बड़े यंगेस्ट और बड़े फुर्तीले और बड़े एनर्जेटिक हैं वैसे तो, लेकिन इलाके का हाल है तो आपके इलाके में हम आगे आपको ये शीशा दिखाते रहेंगे ताकि आपको वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कोई पशेमानी ज़रूर हो कि इन लोगों ने आपको किस तरीके से किस हालात में वोट दिया, जब पूरी जगह पर आपकी पार्टी पिट रही थी, बुरी तरीके से जगह जगह पर हार रही थी, आपको वोट दिया, आपको जितवा के उन्होंने फिर भी असम्बली में भेजा, लेकिन आप यहाँ का रुख ही नहीं करते। मैंने जिनसे भी बात की है तो कहते हैं हमें नहीं पता मुंतखब नुमाइंदे कब आए। लास्ट टाइम कब आए थे मोहसिन साहब? मुझे 1 साल हो गया उसको देखे हुए कोट मोमन। देखे हुए तरह से? हाँ, टीवी पे रोज देखते हैं, टीवी पे दीदार हो जाते हैं, टीवी पे रोज आ जाते हैं। और ये जो बजट में भी नजर नहीं आए, बजट में वो उनको नजर आने ही नहीं दिया गया। अच्छा, हाँ, पीछे रहे हैं। चले, हाँ जी, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की इस वक्त? इलाका जी बहुत खराब है। की खराब है थोड़े इलाके? कोई भी नहीं कर रहे, काम शाम कोई नहीं हो रहा, कोई भी नहीं जी। रोड टूटे ने, पाइप टूटे ने, पानी नहीं है। आप टूटे पाए एक बारी, आप ही टूट गए हो? माशाल्लाह। वोट किन्हों दिता है? मौसन नु फिर जाके पूछो कि की है मामला। बिल्कुल जी, होने हुई तो सोचते पे को देवी किन्नू आंदा है हत्ते लगदा है कोई जाके कोई मिलदा शिलदा है मोहसिन शाह नवाज रांझा? मिलते हैं जी, कई मेरी मिले हैं जी, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, बस वोट लिया तो निकलने की थी, पतली गली लाग। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? सेवरेज खराब, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, तहसील है, ये कोई छोटा सा गाँव है? देखें जी, गुज़रे 10 सालों के अंदर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। एक अरसा पहले यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था। नवाज शरीफ साहब ने इस कोट मोमन को अपना घर बोला था। नवाज शरीफ साहब ने यहीं कोट मोमन के अंदर ही खड़ा होकर नारा लगाया था कि कोट मोमन को मैं ग्रीन स्पैरो बनाऊंगा, मैं सोने की चिड़िया बना दूंगा। मैं कोट मोमन को, शहबाज शरीफ ने यहाँ पर खड़े होकर नारा लगाया था कि मैं कोट मोमन को सोने की चिड़िया बना दूंगा। अब मैं परेशान हूँ कि ना ही तो ये सोने की चिड़िया बन सका, ना ही ये पेरिस बन सका। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोट मोमन के साथ इतने झूठे वादे किए हैं। 3-3, 4-4 इलेक्शन इन्होंने कोट मोमन से जीते हैं और कोट मोमन की हालतें ज़ार आप देख लें। कोट मोमन की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है। एक ही पार्टी को नाम देना है ना, ये मौजूदा पार्टी है जो चलो ये देख के ये करती कि आइंदा हमने इलेक्शन जीतना है, इधर से लोगों के दिलों में घर करना है, तो ये बड़ा अच्छा मौका था। 3 साल गवा दिए तहरीक इंसाफ ने, अब किस मुंह से तहरीक इंसाफ आएगी? क्योंकि अभी भी बजट के अंदर इस शहर के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने खुद पढ़ा, आपने पढ़ा डॉक्टर साहब? सर मैं बताता हूँ,
जहाँ तक नए मुंतखब नुमाइंदों की बात है, चूँकि ये दोनों नुमाइंदे इलेक्शन नजर आ रहा है, नजर आ जी रहा जी है। मैं बता रहा हूँ हाँ आपको, ये दोनों नुमाइंदे इलेक्शन हार गए थे। मान लिया। आपको अच्छी तरह पता, असम्बलियों में जो नुमाइंदे इलेक्शन हार जाते हैं उनको बजट में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, उनको बजट के साथ साथ फंड्स भी उनको रिलीज़ नहीं होते। बेहतर हो गया। उसके बावजूद ये लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, कुछ बहुत से पैसे इन्होंने अपनी जेबों में से लगा रहे हैं। 2 रोज़ कबल यहाँ पे अंसर हल साहब और उसामा मेला साहब ने एक पुल यहाँ पर बनवाया ठीक है। जो बहुत से इलाकों को आपस में जॉइंट करता है। ठीक है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कोर्ट मोमन के जो कितने किलोमीटर का पुल था वो किलोमीटर का नहीं था, उसके ऊपर 20 से 25 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च आया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मैं माजरत के साथ ये पहले मुझे बताएं, मोटरवे कितनी दूर है यहाँ से? मोटरवे आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। जब वजीर आजम जाते हैं तो इसी मोटरवे से लाहौर जाते हैं? जी बिल्कुल जाते वजीर आला जाते हैं इसी मोटरवे से जाते हैं? जी, बिल्कुल। कभी सोचा कि यार रुक के इसके अंदर जाके इस लोगों से बात कर लें? कभी आज तक हुआ ऐसा? इससे 3 साल में? इससे पहले छोड़ें, ठीक है, मान लिया उन्होंने बेड़ा गर्क किया, मौजूदा हुकूमत ने क्या किया? मौजूदा हुकूमत की जो सूरत हाल मेरी आ सकते थे। मैं बताता हूँ जी, आ जो सकते थे। सूरत हाल मेरे सामने है हाँ। मैं उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगा। मौजूदा सूरत हाल में कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे रोड जो हैं उनकी अप्रूवल हो गई है, काफ़ी सारे रोड्स के लिए फंड्स आ गए हैं, काफ़ी सारे रोड्स कारपेट तैयार हो रहे हैं, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की ही कोशिश और काविश से है। मुझे तो अफसोस है उन लोगों के ऊपर जिनकी 30 साल यहाँ पे हुकूमत रही है, 30 साल के अंदर वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सके। तो आगे क्या होगा फिर? आगे अब देखें जी, जो आप याद रख के तमाशा देखें, आपकी हुकूम या कोई भी हुकूमत, नॉन लीग की, तहरीक इंसाफ की, पीपल्स पार्टी की, इस शहर का कब कौन कोई हल निकाले? सर कोट मोमन शहर के साथ तो हमेशा ही सौतेली मां जैसा सलूक हुआ है। दिस इज द पॉइंट। हमने इज्तिमाई तरीके से बात करनी है। कोई भी पार्टी आई जी इस इलाके के साथ उन्होंने ज्यादती की, इवन के वजीर आजम यहाँ से मुंतखब हो गए तब भी नहीं सोचा गया। और ये सिर्फ आधा किलोमीटर पे मोटरवे M2 है, ये वो रास्ता है जहाँ से लोग गुजर के इस्लामाबाद जाते हैं, और आज मोटरवे भी इधर से जाती है। अगर ये लोग ना चाहते तो मोटरवे ना गुजर सकती, लेकिन इलाके के अंदर के हाल देखकर शर्म आ रही है मुझे, जो फुटेजेस इस वक्त चल रही हैं कि ऐसा इलाका, ऐसा सरप्राइज़ इलाका जिसके अंदर अपोजिशन भी हो और मौजूदा जमात भी हो, दोनों विलिंग हो, दोनों के पास सब कुछ हो, लेकिन किया कुछ न हो, कुछ हो, तो फिर दोनों पे जिम्मेदारी आती है। तो बेड़ा गर्क हुआ है इस इलाके का। मज़ीद भी दिखाएंगे। मुझे अफसोस है ये लफ्ज़ कहते हुए, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने ठहरा हूँ और वहाँ पे ये हालात हैं। बाकी शहर के तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो फुटेजेस आप देख रहे हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कोर्ट मोमन के हवाले से मज़ीद भी आपको बताएंगे, आईना दिखाएंगे। शायद उस्मान बुज़दार साहब आप देख रहे हो तो इस इलाके पे आके थोड़ा सा भी आप हाथ रख लें तो ये आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का गढ़ बन सकता है। खा के आज तक यहाँ पे नून लीग जीती है। तो आप जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिक्स का काम अब है, जब यहाँ के जीते हुए अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर आना ही नहीं चाहते। तो इस वक्त मौका अच्छा है तहरीक इंसाफ के लिए, वो आए, इस शहर के लिए कुछ करे और यहाँ पर आकर लोगों के दिलों में घर करे, और आइंदा अगले इलेक्शन में फिर रिजल्ट देखें। क्योंकि इस हवाले से शायद ऊपर बैठे हुए इमरान खान साहब को कोई नहीं बताएगा, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सिर्फ सुहाने सपने दिखाएंगे। हकीकत ये है कि हुकूमत के बाद बड़ा चांस है इस इलाके को ठीक करने का, लेकिन हुकूमत तक बात कौन पहुँचाएगा? हम पहुँचा रहे हैं। कोशिश करें यहाँ आएँ, इस इलाके की दाद रसी करें। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब की सबसे अहम तहसील सियासत के हवाले से या फिर पसमानदगी के हवाले से कोर्ट मोमन में, जहाँ पर ना तो रोड्स है, ना सीवरेज है, ना पीने का पानी है, ना हॉस्पिटल्स है, ना इंसाफ है। हुज्जन का वाक़या इसी तहसील का वो वाक़या है जहाँ पर भत्ताखोरों के हवाले से आवाज़ें आई और उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। ताजर बरादरी हमारे साथ होगी, यहाँ से पूछेंगे यहाँ के मसाइल क्या हैं और कब हल होंगे, क्या मामला हैं, क्यों नहीं हल होते। यहाँ से नवाज शरीफ जैसा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, लेकिन ये हाल तो ऐसे लग रहा है जैसे 20-25 साल से किसी ने कुछ सोचा ही नहीं आपके इलाके में। भाई ये इस वास्ते नहीं है क्योंकि जितने भी यहाँ के बटेरे हैं ना, वो नहीं कम करने दे रहे बिल्कुल भी। गरीब आवाम की आवाज़ ऊपर तक जा ही नहीं रही बिल्कुल भी। यहाँ से पानी है जो ना, वो हमारा जरखान बने पड़े, कैंसर बने पड़े, जितने वो पानी पी रहे वो जनाब कैंसर में और जरखान के अंदर मुलव्वस हो गया पूरा कोट मोमन शहर।
कोई गटर की सफाई नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरह जनाब गरबी मस्जिद हो गया, फुरुकिया मस्जिद होगी जनाब, उनका कोई इंतजाम नहीं है मस्जिद के अंदर जाने का। टैक्स नहीं देते आप लोग? आप टैक्स दे रहे, तो उसके बदले में क्या मिल रहा है आप लोग? ये मिल रहा है कि जेल में जाओ ये बेड़ियाँ पाओ। तो इंसाफ नहीं है बिल्कुल भी। कितना टाइम भी ज्यादा है यहाँ, चोरी डकैतियां वो तो फिर जो इस इलाके का आपने पता, वो तो हर रोज हो रहे, वो तो आपने पता है। जो मैं सुनता हूँ डेली 2-1 कत्ल तो आम सी बात है यहाँ। बस देखो ना जी, इंसाफ नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी इमरान खान के समय कोई कसूर नहीं, वहाँ तक तो आवाज़ ही नहीं जा रही जी बिल्कुल। वहाँ तक आवाज़ जाए तो कोई सुनेगा। ये रोड ऐसी ही है शुरू से ये वाली? ये तो जी 20 साल होगी इसी तरह, 30 साल किसी ने कोई नहीं पूछा आज तक? ये तो पूछ लो भैया जी हमारे खड़े थे आज तक ने बस इसकी बौखर मारी, ऊपर जनाबली 5 लाख का 10 लाख का ठेका दिया, क्रिकेट गेरी चाल वाला अल्लाह बखैर तो से। जब बारिश होती है तब पानी भी आता होगा? हाँ इंशाल्लाह पानी तो हर शहर में है पूरे। हाँ जी, क्या मसाइल हैं जी कोर्ट में? मैंने कोई नहीं समझ, हाँ? सिर्फ यही मसला जी, गैस का प्रेशर घट है, हाँ। बिजली का प्रेशर घट है, गलियां ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ खराब है सारा कोट मोमन ਦਾ ਤੇ बड़ा मसला मसाइल है, चोरी डकैती। वोटां जिन्हों पाने ਉਹ नहीं आंदे आके नहीं पूछते कि ठीक ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਈ। कोई हल है इनका? हाल मुड़ उतलियां ही करना जसत करना कोई नहीं। साढ़े को असद काम है पर्ची पानी, पर्ची पा देने पीछे साड़ी कैडी कोई नहीं लेनी। ठीक है, ना आज तक किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं कोई नहीं, हालात बाजार दे देखो, मलियां दे देखो, कोई सीवरेज वाला निजाम नहीं ठीक, कोई पानी दा या सामने म्यूनिसिपल कारपोरेशन दा दफ्तर जी हाँ जी हाँ, है? गटर बंद हो जाते ने, कैड कोई नहीं लेंदे। तो जाके तुझे कंप्लेन करते हो किसी? कंप्लेन करते हैं अच्छे जी, ठीक है। कोई आ हाँ गया जी, कोई आ गया। क्या सूरत हाल है शहर की? ठीक है, देख लें आपके सामने है सूरत हाल। गलियों में गोडे गोडे पानी खड़ा है, चलना मुश्किल है हमारा। देख लें आकर गलियों में। नहीं, जिनको वोट देते हैं वो कुछ करते हैं? करते भी हैं, कुछ करते हैं, जैसे देख लें आपके सामने हालात हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे कर रहे हैं। मुश्किल हालात। हाँ मुश्किल हालात है हमारे। बिजली का क्या सूरत हाल? बिजली आती है जाती है, घंटा आती है, आज कोई बेहतर है, कल नहीं थी, परसों भी नहीं थी। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी इस वक्त? रोजगार है? रोजगार बेरोजगारी है, बेरोजगारी हो रही है? बिल्कुल बेरोजगारी। आगे चलते हैं जी, आगे लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मसाइल हैं क्या एक्चुअली और किस तरीके से इनको हल हो सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब की बड़ी अहम इलाका है कोट मोमन। अगर आप मोटरवे M2 से गुजरें इस्लामाबाद जाते हुए, M2 इंटरचेंज कोट मोमन भी आता है और बिल्कुल करीब इस जिस जगह पे मौजूद हूँ आधा किलोमीटर भी नहीं है। क्या मसाइल हैं इलाके के, मैं देख के हैरान हो गया हूँ। इतने अरसे से एक जमात मुसलसल जीत रही है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। काम वो तो बात ठीक है, सब नज़र आ रहा है। तो अभी जब से ये हुकूमत आई है तो इस हुकूमत में जो बजट पास हुए हैं उन पे प्रोसेस जारी हो गया है, काम शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 1-2 साल में जो भी मसाइल हैं पानी के, सीवरेज के, हल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के? जी इंशाल्लाह। पिछले कितने अरसे से यहाँ नून लीग की हुकूमत अपने अरसे से है, मैं जो देख रहा हूँ जब से मैंने होश संभाली है तकरीबन 20 साल हो गए। किसी ने कोई काम करवाया किसी अच्छे लीडर ने? लेकिन ये है कि 100 में से 70% जो है ना वो डम हो जाता था काम, और 30% जो है वो काम। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में कोई एक काम करवाया? देखिए जी, एक चीज़ जो बिगड़ी हो उसको फिर तरतीब में लाना हो तो टाइम तो लगता कोई है। तरतीब नहीं है, ये रोड है इसको बनाए खत्म हो नहीं, गया। अभी ये टेंडर पास हो चुके हैं, काम 3 कंस्ट्रक्शन। साल हो गए ना, 3 साल में क्या किया? जी देखें वो तो बात ठीक है, सबकी जिम्मेदारी आप समझते हैं, पिछली हुकूमतों के भी मौजूद है। बिल्कुल दोनों की सब अगर चाहें तो अभी भी ठीक हो सकता है। हो सकता है। मेरा सवाल यही है कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत अभी भी सीरियस होती है यहाँ पर जहाँ पर उसका वोट बैंक नहीं है, अब अगर वो आके काम करवाए तो लोग तो उनकी बात करेंगे, पिछले वालों को बोल जाएंगे सब। जी तो देखें। अच्छा चांस है, जी बिल्कुल अच्छा चांस है। काम करवाएं, वोट लें यहाँ से आके। देखें जी, एक बंदा किसी को सहूलत देता है तो वो तो उसी के गीत गाएगा ना, तो ये हो सकता है। हाँ जी। अच्छा हुक्मरान है इमरान खान? ये हम नहीं कहते तो फिर भी ना जो है ना अभी गलियों के सीवरेज, पानी, हर चीज़ वो वैसे ही है। ठीक है। हाँ जी, कोट मोमन में रहते हैं? मौजूदा अच्छा, की हालात ने किमें हुकूमत चल रही है? जी अगे नवाज शरीफ की अच्छी गवर्नमेंट आई, हम इमरान खान कुछ नहीं कर रहा। अच्छा जी ना, कुछ नहीं कर जी रहे। वोट लैके पर्चियां लैके पैसा दे के सब मुल्क अवाम नूं तंग कर रहा। वो कह रहे मैं ठीक कर लांगा, नहीं आता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। मैं नींद नहीं आती। जिस मैंने खिलाफ दिते जबरदस्ती ਉਹਦੇ को वोट लेना चाहता। ठीक है।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट मोमन का हाल क्या हुआ है? बहुत अच्छा हाल है। नवाब ट्यूबवेल, नवाब ट्यूबवेल, ना पानी का निकलने का निकासी, ना सारा कुछ है। क्या करें भाई? कोई हल है इस इलाके का? इस इलाके का एक ही हाल है, 1 रुपया बिजली महंगी हो, वजीर आजम चोर है। अब कौन चोर हैंगे? बस हम आगे नहीं कह सकते। ठीक है जी, लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है कोर्ट मोमन? कोर्ट मोमन की सर सूरत हाल बहुत बुरी है, क्योंकि यहाँ के बाजार नहीं है, सीवरेज नहीं है और पानी का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। वहाँ बहुत मुश्किलात में है और महंगाई भी है। इस वक्त इमरान खां और उस्मान बुज़दार ये कोशिश करें और इस इलाके के आकर मसाइल देखें तो अगली हुकूमत इनको ज़्यादा वोट बैंक मिल सकता है। तो अभी आप समझते हैं अगर आगे आ भी जाएं तो उनका यहाँ पे वोट बैंक बन सकता है। नून लीग का फिर ख़त्म हो जा सकती है यहाँ से। तो नून लीग को ख़त्म करने के लिए यहाँ काम करवाना पड़ेगा। 2 साल पड़े हैं, 2 साल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर ये चाहें, उस्मान बुज़दार साहब चाहें, इमरान खान साहब चाहें, इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। तो उनको कोई बताता नहीं कि भाई ये इलाका है, ऐसे है जी, यहाँ पे इस वक्त अपोजिशन नून लीग है और नून लीग के जीते हुए हम अगर करवाएं तो काम सही हो सकता है? सारे बताते तो नहीं है, अगर बताते होते तो ये काम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। क्या क्या मामला हैं इस वक्त खराब? इस वक्त सर सीवरेज नंबर 1 पे सीवरेज कहाँ से खराब है? कौन सा इलाका खराब है? ये तकरीबन सर कोर्ट मोमन का शहर एरिया तकरीबन देख ले तो सारे। कौन से मोहल्ले हैं उसमें शामिल? मोहल्ले में काफ़ी मोहल्ले हैं, अब क्या किस का नाम लें? सारे मोहल्ले सारे मोहल्ले ऐसे। सीवरेज सारे को खराब? जी सभी खराब है। और पानी का मसला है, फिर रोड देख लें किस तरह है, टूट और साथ ही मोटरवे गुजर रही है। मोटरवे के साथ जितना अच्छा ये मोटरवे का मुकाम बनता है, उसका रोड देख लें ये किस तरह का है। तो सरगोदा भी नहीं जा सकता? सरगोदा भी आदमी नहीं जा सकता। ठीक है, बल्कि मोटरवे आधा किलोमीटर पे है, वो भी टूटा हुआ रोड है। जी वो सारा मुकम्मल टूटा हुआ रोड है। ठीक है। और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ पे? यहाँ पे हैं लेकिन ना होने के बराबर है। अच्छा, ना होने के बराबर। चलते भी हैं या बंद रहते हैं? बस ज़्यादातर बंद ही रहते हैं ना, खराब है। ठीक है जी, कोर्ट मोमन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर मसाइल की एक तवील लिस्ट है और इस तवील लिस्ट में बेसिक नेसेसरीज जो हैं वो आ रही हैं। इस वहाँ पर मैंने बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। इस वक्त मैं मेन मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। जिस तरीके से झूलती लटकती बिजली की तारें हैं यहाँ पर, इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ बिलों पर जोर है और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का किसी को कोई फिक्र नहीं है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो कोर्ट मोमन का है वो इस वक्त यहाँ की सीवरेज का है। सीवरेज ना होने से यहाँ पर गली महलों के अंदर पानी ठहरा और जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी पीने का वो भी आलूदा हो चुका है। तो लोग इस वक्त साफ़ पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि साफ़ पानी के लिए यहाँ पर सिर्फ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है और वो भी आसरे पे है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ना तो उसके हवाले से कोई सीरियस इकदाम कर रही है। तो लोग दूर दराज जाकर पैसे देकर साफ़ पानी तो मंगवा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के बाकी दीगर प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई हल नहीं हो रहा। तो लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा भी आता है, फंड्स भी आता है, लेकिन लगता नहीं है और उसके बाद यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल रहता है। लोग जो है बुनियादी सहूलियात से तरसे हुए हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एसी कोर्ट मोमन हमारे साथ होंगे, हाफिज़ अब्दुल मनान, उनसे पूछेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या कह रही है। अगर मुंतखब नुमाइंदे इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ पर अपनी रिहाइश गाँव में है, यहाँ आने की तौफीक नहीं है, तो वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ अच्छी बातें सुनी हुई हैं। उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है, क्योंकि अवामी नुमाइंदे अगर गायब हो जाएँ तो जो अफसरान होते हैं, अवामी खिदमत गुजार होते हैं, उनकी ड्यूटी डबल हो जाती है, क्योंकि उनका काम भी उन्होंने करना होता है और अपना भी। तो वो क्या कर रहे हैं उनसे पूछेंगे। स्टे ट्यून, कोर्ट मोमन से हम आपको यहाँ के हालात बता रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोर्ट मोमन, जो कि सरगोदा की एक बड़ी अहम तहसील है। इस तहसील की अहमियत उस वक्त ज़्यादा बढ़ गई जब M2 मोटरवे यहाँ से गुजरा और उसकी वजह से यहाँ पर तजारती और बहुत सारे मामलात खुल के सामने आए। और इस वक्त भी इस शहर में, इस तहसील में एक बड़ी आबादी जो है वो ना सिर्फ खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन कारोबारी हब भी एक बड़ा है, यानी कि एक बड़ा टैक्स रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होता है। हमारे साथ इस शहर के सरबराह एसी कोर्ट मोमन हाफिज़ अब्दुल मनान साहब मौजूद हैं। मनान साहब, हालात बड़े मुश्किल भी हैं इस तहसील के। ओबियसली इस वक्त जितने भी सरगोदे की तहसीलें हैं
सबसे एक्टिव आप नज़र आ रहे हैं, तो इसमें एक्टिव जितने हैं उसमें लोगों का कोई फ़ायदा भी होगा आपकी वजह से? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मीडिया टॉक्स होती हैं और ये जो कम्युनिकेशन होती है लोगों तक, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और तेज़तर सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ के मसाइल जैसा आपने बताया बिल्कुल हैं और उसके पीछे मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ये जो तहसील है ये अभी रिसेंटली, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है इसकी, 15-16 साल पहले इसको तहसील का दर्जा मिला है। मोटरवे की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे जो आमदोरफ्त है लोगों की वो ज़्यादा हुई है। यहाँ के मसाइल में जो सीवरेज और रोड्स के इशूज़ हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके इश्यूज़ बिल्कुल हैं यहाँ पे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने बड़ा फोकस किया हुआ है। हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है उसमें हमने कुछ जो इंटरवेंशंस की हैं और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं सीवरेज से रिलेटेड और रोड से रिलेटेड, जो अभी आप अगर शहर में अगर आप विज़िट करें तो आपको नज़र आएंगे। हमारी प्रायोरिटी है कि सीवरेज के मसाइल को हल करें, जो कि हमने पिछले 3 से 4 माह में इस पे फोकस भी किया और इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली। रोड्स में आपके सामने मोटरवे से उतरे तो सालम रोड है, कोट मोमेंट से सालम रोड, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद जो बाकी सिटी के अंदर के जो रोड्स हैं वो भी इंशाल्लाह वो प्लानिंग में है, वो भी इंशाल्लाह डेवलप हो जाएंगे। अब साहब अभी बजट आया है, उसमें बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि बहुत सारे इलाकों में डेवलपमेंट होने जा रही है, तो ओबियसली उसमें आप इस सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। अभी क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं ख़ास तौर पर इस कोट मोमेंट की? कोर्ट मोमेंट के हवाले से जो मेरी डिस्कशन हुई है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ और जो मैंने जो डॉक्यूमेंट देखा है उसमें हमें हमारा एक भागटा वाला रोड है उसका जिक्र हमें मिल रहा है और एक जो भलवाल से सालम से भलवाल और फर्दर आगे जो रोड है सरगोदा तक का, उसका मैं समझता हूँ कि वो ऑल्दो के कोर्ट मोमेंट के अंदर तो नहीं है लेकिन कोर्ट मोमेंट की आबादी को उसका बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग मोटरवे यूज़ करते हैं कोर्ट मोमेंट से वो बरास्ता अगर सरगोदा जाना चाहते हैं तो उनको उस प्रोजेक्ट का फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई एज सच जो एडीपी में जो प्रोविंशियल एडीपी है उसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट एज सच कोर्ट मोमेंट के लिए नहीं है। कोर्ट मोमेंट के लोगों को इस वक्त साफ पानी भी चाहिए, उसके लिए क्या काविशें हो रही हैं और क्या यहाँ पर पहले से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है? कोर्ट मोमेंट के जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो इशू है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से हल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ की बजाय यहाँ पे जो एक पानी का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। उसके लिए हमें आरओ प्लांट्स ही चाहिए। यहाँ पे आरओ प्लांट्स उस तरह से अभी यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन वाटर सप्लाई यहाँ पे जो है वो ऑल्दो के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे आया और वाटर सप्लाई की लाइनें भी बिछी हुई हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे लीकेजेस हैं और उसकी क्वालिटी के इश्यूज़ हैं। लोगों की जो ट्रस्ट एक है इस सिस्टम पे उसका भी इशू है। लोग अभी कनेक्शंस जो है वो लेना नहीं चाह रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शंस दें और वाटर सप्लाई को स्टार्ट करें। जब उसको स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे हमें लीकेजेस मिलती हैं, तो हम उसको प्लग इन कर रहे हैं जहाँ जहाँ से लीकेजेस मिल रही हैं। जैसे इंशाल्लाह जो ये सारे इशूज़ को हम रिजॉल्व कर लेंगे तो वाटर सप्लाई को इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। कितनी बड़ी वाटर सप्लाई है पूरे इलाके को? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को कैटर करेगी और बहुत बड़ी जो है वो वाटर सप्लाई है, बड़ी अच्छी खासी बड़ी स्कीम है ये। इस तरह की स्कीम तो सरगोदा में भी नहीं है। अगर ये आप काम कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा, आप समझते हैं ये आपका सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इस वक्त? मैं समझता हूँ कि मेरे से पहलों का इनिशिएटिव है, क्योंकि ये सप्लाई लाइन को बिछे हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है। ऑपरेशनल होने में इश्यूज़ आ रहे हैं हमें। यही इनिशिएटिव जो ऑपरेशनल करना है ये कितना अहम है आपके लिए और आप कितना इस पर? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है। कोर्ट मोमेंट का सीवरेज के इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हुई है। यहाँ पे हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह बेसिकली यही है कि यहाँ पे वाटर की क्वालिटी वो बेहतर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मास्टर प्रोजेक्ट था जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ हर्डल्स आई, उसकी वजह से अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। हमारा पूरा फोकस है, हम डिफरेंट मीटिंग्स भी कर चुके हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और उसमें जो इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने आए भी हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उसको ऑपरेशनल करके चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे इश्यूज़ हैं ताकि हम उनको प्लग इन करें। और कनेक्शंस की बात करें तो पिछले 1 महीने में हमने तकरीबन 200 से 300 कनेक्शंस हम लोगों को मैनेज कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि हम इसको 1000 से 1500 कनेक्शंस तक ले जाए, उसके बाद फिर ये सस्टेन कर जाएगी, सेल्फ सस्टेन कर जाएगी। ये पब्लिक हेल्थ ने बनाया था ये? जी बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ का ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने इसको डेवलप किया है। अब ऑपरेशनल होने के बाद जब ये हैंड ओवर हो जाएगा एमसी को तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस आ जाएगी उसकी। इसमें आपको सपोर्ट कितनी मिल रही है? अगर सरगोदा से आप
के अफसरान की बात की जाए या फिर लोकल पॉलिटिशियंस की बात की जाए? लोकल पॉलिटिशियंस ने ही बेसिकली इसको मैनेज किया था और ये प्रोजेक्ट लेके आने वाले तो लोकल पॉलिटिशियंस ही थे और उसमें उनकी बहुत बड़ी नेकनीयती शामिल थी। प्रोजेक्ट जो है वो बिछ भी गया, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया। अब उसकी ऑपरेशनलाइजेशन की जब बारी आई तो उसमें इशू सामने आए। उसमें कुछ मतलब हमारे डिपार्टमेंटल इश्यूज़ भी हैं, उसमें कोई एंटी करप्शन भी इन्वॉल्व है। लोग थोड़ा सा उसमें जब इंटरवेंशन करने की बात आती है तो थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि इंक्वायरीज चल रही हैं उसकी क्वालिटी की वजह से या और डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से। इसी में वो 17 करोड़ वाला ये प्रोजेक्ट था जिसमें सेवरेज भी आती थी, वो अलग था सेवरेज का? नहीं, सीवरेज का मेरा ख्याल है अलग है, मुझे छोटी नहीं है, लेकिन सीवरेज के यहाँ पे इश्यूज़ बड़ी देर से हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो सीवरेज के होते रहे यहाँ पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इंक्वायरीज़ भी यहाँ पे चलती रही हैं। तो इसको भी आप देख रहे हैं सीवरेज वाले मामले? जी जी, सीवरेज को मैं इस तरह से फ़िलहाल देख रहा हूँ कि जो ऑलरेडी हमारा लेट डाउन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑपरेशनल किया है हमने आके। जब मैंने ज्वाइन किया था कोई 8 महीने पहले तो यहाँ पे हमारी जितनी लाइन्स थी मेन सीवरेज लाइन वो सारी चौक थी और हम डिफरेंट पॉइंट से उसकी पंपिंग कर रहे थे पीटर इंजन के साथ। कोई 8 से 10 पीटर इंजन से डिफरेंट पॉइंट्स पे जो हम लगा के एक पॉइंट से दूसरे उसको साइफन कर रहे थे। तो सबसे पहले जब बल्कि मैंने ज्वाइन किया है तो कमिश्नर साहब से जब मेरी पहली मीटिंग हुई उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ का सबसे बड़ा जो इशू है वो सीवरेज है और वो आपके लिए चैलेंज है। तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया यहाँ पे आके। लकीली मेरी टीम भी माशाल्लाह यहाँ पे मुझे नई टीम आई और बड़ी जो है वो एनर्जेटिक और बड़ी वो कहते हैं कि विलिंगली वो काम करने वाले लोग। तो अभी कोर्ट मोमेंट की सड़कों पे आ जाते हैं, जो अंदरून शहर की या आपके ऑफिस के बाहर की या अभी मेन चौक के ऊपर आए तो पता नहीं लगता कि ये तहसील है और मोटरवे M2 के साथ। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे सीवरेज के इश्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे हम फौरी तौर पे जाल बिछा भी देते हैं सड़कों का, जब तक सीवरेज के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते। अब देखें वाटर सप्लाई का इशू है तो कहीं से खुदाई करनी पड़ती है। रिसेंटली सुई गैस की लाइनें पड़ रही हैं, वो तकरीबन 2 से 3 महीने उनकी खुदाई चलती रही है। उन्होंने सारी सड़कें जो है वो उखाड़ के रख दी। अब ये चंद दिनों से PTCL वाले आ गए हैं। अब मसला ये है कि हमारा जो डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो अंडरग्राउंड हैं उनमें इतने इश्यूज़ हैं कि हर आए दिन कोई ना कोई डिपार्टमेंट आया रहता है जो कि सड़कों को उखाड़ के रख देता है। मेरी कोशिश है कि एक दफ़ा ये इशू सेटल हो जाए उसके बाद हम बनाएं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फंड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको वेट इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर लें सारे डिपार्टमेंट्स। उनको मैंने ऑन बोर्ड भी रखा हुआ है, उनको मैंने एक टाइम लिमिट भी दी हुई है कि आप अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर लें। उसके बाद अगर आप सड़क जो है ना उसको उखाड़ने की बात करेंगे तो हम आपको हाईली चार्ज करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं, बड़ा अच्छा लगा। सरकारी लैंड के हवाले से आप बड़ा एक्टिव नज़र आते हैं, हमेशा जाते हैं और कितनी वागुजार करवाई और बड़ा चैलेंज लिया आपने। लकीली कोर्ट मोमेंट में जो सरकारी स्टेट लैंड है वो थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। चंद 100 एकड़ में हमारी तकरीबन 105 एकड़ के आसपास जगह है। लेकिन मुश्किल ज़रूर है ये मुश्किल इसलिए है कि कोर्ट मोमेंट तहसील ओवरऑल मुश्किल तहसील है कि यहाँ पे लोगों का जो एक माइंड सेट है वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला भी है। ऑल्दो के जो अर्बनाइज हो गया जितना एरिया उसमें लोग थोड़ा सा अब इन चीज़ों से गुरेज करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन हमारे जो दरिया के साथ वाली जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका अभी भी वही माइंड सेट है पुराना लड़ाई झगड़े वाला ये वो, और वो कब्ज़ा ग्रुप भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में जो हमने कार्रवाइयाँ की उसमें कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आई और लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं उसमें। बेहतरी आएगी? जी जी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब हाफिज़ अब्दुल मन्नान जो कि इस सरगोदा के ज़िला के सबसे यंगेस्ट और काफ़ी एक्टिव इस वक्त AC हैं, उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि वो कोर्ट मोमेंट को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और इसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई और सड़कों का निज़ाम एक बार ऐसा बुनियादी तरीके से बेहतर किया जाएगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो प्लान लेके चल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि प्लान जो है वो मेगा प्लान हो ताकि यहाँ के लोग आइंदा आने वाली नस्लें उससे फ़ायदेमंद हों। देखेंगे कि जी क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। ये जी आज का प्रोग्राम जिसमें हम कोर्ट मोमेंट के मसाइल और उनके हल के हवाले से बात कर रहे थे। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।